मुकद्दस गाय नहीं, सबको टैक्स देना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाजे कर दिया, कहा IMF के सिवा कोई चारा नहीं, खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। आइंदा माली साल का आगाज बेहतर अंदाज में करेंगे, सरकारी इदारों में 1000 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्टील मिल बहाल नहीं होगी, वहाँ लोग बैठे हैं, गैस भी इस्तेमाल हो रही है। PIA की निजकारी से मुताल्लिक नतीजा जुलाई अगस्त तक देख लेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का मरहला भी आगे बढ़ा है, जिसके बाद कराची और लाहौर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। रवा माली साल अहम मुआशी अहदाफ हासिल ना हो सके, इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया गया। मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% ज्यादा रिकॉर्ड, महंगाई को 21% पर लाने का हदफ था। औसतन महंगाई 24.5% रिकॉर्ड हुई, सरमायाकारी लाने का हदफ भी हासिल न हुआ। पॉलिटिकल टेंशन हो या ना हो, द रियलिटी ये आफ्टर द 18th अमेंडमेंट फेडरल गवर्नमेंट को सूबों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। कल भी जो NEC की मीटिंग हुई बड़े अच्छे माहौल में हुई, कंसल्टेटिव प्रोसेस हर सूरत में होगा। सियासी कशीदगी हो या ना हो, हकीकत यह है कि सूबों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुशावरती अमल हर सूरत होगा। कल NEC इजलास में तमाम वज़राए आला शरीक थे, अच्छे माहौल में बातचीत हुई। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक आज भी अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करके आए हैं। मेरी वजीर आला सिंध, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर से मीटिंग हुई। 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत को सूबों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को इदारों की निजकारी की भरपूर मुखालिफत का पैगाम दे दिया। ज़राए का कहना है, हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात ने बजट से मुताल्लिक़ अपने मुतालबात रख दिए। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25 से 30% इजाफे का मुतालबा। PP का वजीर आजम शहबाज शरीफ से सनतों और बरामदी शोबे के लिए रिलीफ पैकेजेस का मुतालबा। टैक्सों की शरह कम से कम रखने, आमदन बढ़ाने के लिए नए टैक्सेस के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने पर जोर। पार्लियामेंटेरियंस के लिए तरक्याती स्कीमें कम से कम रखी जाएं। PP पार्लिमानी पार्टी का इजलास बेनतीजा खत्म। अरकान की नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार, कल फिर बैठक होगी। बजट में हुकूमत की हिमायत या मुखालिफत का फैसला होगा। ठोक बजा के डंके की चोट पे फाइनेंस बिल पास होगा। अच्छा, ठोक बजा के डंके की चोट पे प्राइवेटाइजेशन होगी। उसकी डंके की चोट से मेरा मतलब ये ठोक बजा के होगी होगी होगी। जिन इदारों की निजकारी होना थी वो इस साल होकर रहेगी। फैसल वाउडा की ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा कोई पाकिस्तान के आइन और कानून से बालतर नहीं, जहां जहां टैक्स लगना चाहिए वहां टैक्स जरूर लगेगा। पाकिस्तान में हर कोई टैक्स देगा, टैक्स का बोझ हर तबके को उठाना पड़ेगा। सिर्फ आम आदमी पर टैक्स लगाना अब मुमकिन नहीं है, हर किसी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, गुंजाइश अब नहीं रही। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा, पहले से टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स नहीं लगना चाहिए, निजकारी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। मोहम्मद जुबैर बोले, GDP ग्रोथ में कमी, कर्जे बढ़ रहे हैं, PDM हुकूमत ने 1.5 माह पेट्रोल कीमतें ना बढ़ाई, इससे ज्यादा नुकसान हुआ। दिफाई बजट में इजाफा करना पड़ेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा महंगाई और डॉलर रेट बढ़ने की वजह से बजट बढ़ाना होगा। वजीर आजम के दौरे चीन में तय हुआ, पाकिस्तान में कारोबार के लिए कर्जों के बजाय सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा। CPEC 2 के मंसूबे फाइनल कर लिए। कराची ता पेशावर रेलवे लाइन मंसूबा। दौरे चीन में सिक्योरिटी इशू पहले नंबर पर था। हर मीटिंग, हर इजलास में चीन ने खदशात का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा दौरे का इख्तिताम मुस्बत नोट पर हुआ। चीनी सदर की बातों से एहसास हुआ कि दौरा कामयाब रहा। बहुत जल्द चीन का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आएगा। तफसील से बात हुई है, CPEC 2 तेजी से चलेगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, जब तक सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी सरमायाकारी नहीं आ सकती। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात, दौरे चीन के बारे में भी आगाह किया। आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करने की तजावीज पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने कहा,
बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखें। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह। ISPR का कहना है कैप्टन मोहम्मद फराज की शहादत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा पाक फौज के बहादुर जवानों ने जान हथेली पर रखकर कामयाब ऑपरेशन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा आहनी दीवार साबित हुई। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पाक फौज के शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बानी PTI ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाजत दे दी। चेयरमैन तहरीक-ए इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की। बानी PTI अपने साथ हुई ज्यादती मुआफ करने को तैयार हैं। सियासी जमातों से बातचीत महमूद अचकज़ई की क़यादत में करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने PTI से मुज़ाकरात वक्त का ज़िया करार दे दिया। बोले PTI को कंधों और बेसाखियों की तलाश है जो उन्हें इक़्तिदार में लाए। PTI को सुप्रीम कोर्ट से NRO नहीं मिलेगा। जो समझते हैं मैंडेट चोरी से पाकिस्तानियों पर सवार हो सकते हैं तो वो गलतफहमी का शिकार हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी का ट्वीट, कहा गिरफ्तारियों और कत्ल से पाकिस्तानियों पर सवार नहीं हुआ जा सकता। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो एक मुहलक गलतफहमी का शिकार हैं। उनकी ये सवारी जल्द ही खत्म हो जाएगी। ये अवाम के हाथों कुचल दिए जाएंगे या फिर ये जान बचाकर भागेंगे। ये उस सरजमीन की तरफ भागेंगे जहां इनकी चोरी शुदा दौलत है। ये हमारी पार्टी पॉलिसी है कि अब हम मजीद किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। खान साहब अभी हैं गिरफ्तार। खान साहब के बाहर की दुनिया अलग है और खान साहब की दुनिया अलग है। वो जब बाहर आएंगे तो फिर बात होगी, और बात होगी फिर बिल्कुल इस तरह से कि जिस तरह होनी चाहिए। पार्टी पॉलिसी है, अब किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। बानी PTI इस वक्त जेल में है, बाहर आएंगे तो उनसे बात होगी। जो लोग बानी PTI का मौकफ सामने लाते हैं आपस में लड़ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा सब परेशान हैं, सब फंसे हुए हैं। कोई हुकूमत लेकर फंसा हुआ है तो कोई अपोजिशन में फंसा हुआ है। मसले का एक ही हल है कि सब अपनी आईनी अपोजिशन पर वापस चले जाएं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल की तंसीब का फैसला। जराए का कहना है फायरवॉल खुसूसी फीचर इंस्पेक्शन की हामिल होगी। सोशल मीडिया के डेटा को फिल्टर किया जा सकेगा। फायरवॉल IP लेवल पर डेटा ब्लॉक और प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदेही कर सकेगी। डीप इंस्पेक्शन से डेटा की 7 लेयर्स देखी जा सकेंगी। फायरवॉल की तंसीब इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज में होगी, जिसकी कुछ कीमत हुकूमत जबकि बाकी इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनीज अदा करेंगी। 100 यूनिट तक के जो लोग हैं मुकम्मल इस्तिस्ना है, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। 100 से 220 रुपए, 200 से 340 रुपए, 300 से 40 100 रुपए, 400 से 500 125 रुपए, 500 से 600 150 रुपए, 600 से 700 175 रुपए। के इलेक्ट्रिक का म्यूनिसिपल टैक्स भी वसूल करेगी। अदालत ने इजाजत दे दी। मेयर कराची ने अदालत का शुक्रिया अदा किया। बोले 100 से 200 यूनिट्स वालों से 20 रुपए, जबकि 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से 40 रुपए टैक्स लिया जाएगा। माहाना 4 अरब रुपए जमा होंगे। अपोजिशन इस मामले को इशू बनाकर अदालत लेकर गई थी। अदालत ने तस्लीम किया टैक्स लगाना काउंसिल का इख्तियार है। पिछले अदवार में फाइलें फेंक कर लोग कहते थे हमारे पास इख्तियारात नहीं। सिटी काउंसिल में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि इलेक्ट्रिक कराची दुश्मन है, बिल के खिलाफ अदालत जाएंगे। कराची में सिक्योरिटी गार्ड के हाथों कत्ल साद के अहले खाना का एहतजाज। सखी हसन चौरंगी पर एहतजाज करते हुए मकतूल साद की बहन ने सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा मेरे भाई को बेगुनाह कत्ल किया गया, इंसाफ फराहम किया जाए। ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने 17 से 19 जून तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर किरायों में 25% कमी का ऐलान। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक किरायों में कमी तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस में होंगी। ईद स्पेशल ट्रेनों पर इतलाक नहीं होगा।
और ईद कुर्बान की आमद खूबसूरत और भारी भरकम जानवरों से मवेशी मंडियां सज गई। पेशावर की रिंग रोड मंडी में बबलू और डब्लू की धूम। मालिक ने 47 लाख रुपए डिमांड रख दी। महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल बना दी। व्यापारी और खरीदारों में भावताव, मनपसंद बकरे, दुम्बे और गाय लेना दुश्वार हो गया।